आप मेरे आप वसल्लम के बारे में बात कर, मेरा अब्बा भी करेगा तो मैं उनको मार दूंगा। ये मेरा ईमान है भाई यार, इस पर हमारा कंपैरिजन ही नहीं है, इस पर हमारा कोई कॉम्प्लीमेंट कोई चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मैम, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिया जैसे अपना तरक्की कर रहा है, डेवलप की तरफ अपने आप को लेके जा रहा है, आपको लगता है कि वो एशिया का यूरोप कंट्री बन सकता है? देखिए वो ऑलरेडी है, क्योंकि ये ऐसी ही जैसे चूहे से हम हाथी का मुकाबला कर रहे हैं। एशिया में यूरोप को बीट करने वाला कौन सा मुल्क हो सकता है? सर यूरोप को बीट करने वाला पाकिस्तान तो भी नहीं है, आई थिंक चाइना चाइना बीट कर सकता आपको इंडिया नहीं लगता? हाँ, बल्कि इंडिया ने जो है इस टाइम बायकॉट कर दिया हुआ चाइना का भी, और वो सारी डेवलपमेंट और उसके अलावा आप जितनी भी बड़ी कंपनियां देख लें सारी वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो तरक्की कर रहा है आए दिन, कभी गाड़ी बना रहा है, कभी वो अपनी ही प्रोडक्ट्स खुद ही बल्कि अब अदर कंट्री में वो भेजना स्टार्ट हो गया अपनी प्रोडक्ट्स को, और वो एक ब्रांड बन रहा है। तो आई थिंक सो कि इंडिया बीट कर सकता है इनको। आपको लगता है भी कर सकेगा? वो सर कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं। वो कैसे कर चुके हैं सर, मुझे भी थोड़ा। आप जब ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो कोई भी कंट्री को आप कम्पीट कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम अब चेंज आ रहा है, हम अब सीख रहे हैं। तो आप विद इन 10 ईयर्स आप देख लीजिएगा, हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप आज के सूरत हाल देख लें, 10 साल बाद आप रिएक्शन लेते होंगे यार पाकिस्तान ऐसे तरक्की कैसे कर गया, क्योंकि जहन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हम भी चेंज ला रहे हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अच्छा, लेकिन वो तादाद में बहुत बड़े हैं हमसे, मतलब सेकंड है ना, द बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। तो वो फिर, और वहाँ पे हर औरत हर मर्द काम करती है। हमारे यहाँ बस अब थोड़ा सा आगे ही आई है और लोग काम कर रहे हैं। लीड कर सकता है, और आप एशिया का नाम यूरोप में तब्दील कर सकता है इंडिया? एशिया तो एशिया ही रहेगा ना, लेकिन ये हो जाएगा कि एशिया की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडिया की तरक्की करने की वजह से एशिया की बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। यूरोप से भी आगे आई थिंक अगर इंडिया इसी तरह मेहनत करता रहा और स्ट्रगल करता रहा और चलता रहा आगे। अच्छा, पूरे एशिया का नाम जो है वो ऊपर जाएगा कि खाली इंडिया का नाम ऊपर जाएगा? यार देखो, मेन तो उसी का जाएगा ना जिसने काम किया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसे देख के फिर हम लोग भी काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर तो सारा एशिया मिलकर मेहनत करेगा ना, वो फिर कहते हैं ना, जब सब मिलकर करें तो फिर कुछ भी उखाड़ सकते हैं, जब अकेले चलें तो फिर कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तो फिर इंशाल्लाह पूरे एशिया का नाम होगा, वरना मेन तो इंडिया कहलाएगा। अच्छा, मिलके पाकिस्तान और अगर इंडिया मिलके अगर मेहनत करते हैं, अगर अपना काम करते हैं, अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं एक दूसरे का मुल्क जो है, क्या वो यूरोप कंट्रीज़ को बीट कर सकेगा? एग्जैक्टली सर, कौमें मिलके ही काम करती हैं, कौमें एक दूसरे से सीखती हैं। हमारी एज है 75 ईयर। लोगों ने बड़ी दर तुर्की को देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, अमेरिकन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री देखें, वो बहुत पहले से हैं। तो टाइम लगता है लोगों को, कौमों को डिवॉल्व करने में, और मिल के चलती हैं। ये नहीं है कि मैं आपसे लड़ लूँ और मैं इस फील्ड में कामयाब, मुझे ऐसे नहीं होता। एक विद इन हेल्प काम होता है, और मिलके करेंगे तो मेरे ख्याल में एशिया को कोई भी गंदी नज़र से देखेगा ना, तो 300 बार सोचेगा यार नहीं यार इनको नहीं हाथ लगाना। ये स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग हो, जैसे आजकल हम फॉरेन्स को नहीं हाथ लगा सकते, सिर्फ यही सोच सकते हैं यार मेरा अमेरिका का वीज़ा लगे, पैसे कार खुले आ जाएंगे। सोच बन गई है ना। कभी सोचा कि हम अमेरिका को ये कर देंगे वो कर देंगे, कभी जहन में नहीं आया। क्या वजह है? वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अगर हम आएंगे तो वो बाहर के सोचेंगे नहीं यार एशिया को तंग नहीं करना, क्योंकि उधर इंडिया बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, उधर ये बैठे हैं। हम क्या हैं, वो हिंदू मुसलमान को मार, मुसलमान हिंदू को मार, वो काफर, ये वो है, बस इसी काम में लगे हुए हैं। आज हमारी हालत देख लें। अगर ये पाकिस्तान और इंडिया एक साथ हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान मिलकर यूरोप कंट्री बना सकते हैं? जैसे यूरोपियंस उनके आपस में रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग है, ऐसे पाकिस्तान और इंडिया मिलकर एशिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यूरोप कंट्री बना सकते हैं? देखिए ऐसा नहीं हो सकता। हम इंडिया के बजाय अगर हम चाइना को से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, जापान है, कोरिया है, क्योंकि उनमें और हमें बहुत फ़र्क है। अगर वो इस तरह बाहमी मिलजुल के अगर हम रह सकते तो पाकिस्तान ना बनता। लेकिन मुसलमानान हिंद ने यही फ़ैसला किया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। उनमें बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ है, नफ़रत है, वो कभी मुसलमानों को तालीम के मैदान में नहीं आगे बढ़ने देंगे। आप जैसे बच्चे कभी जो है ना कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आज़ाद मुल्क में रहने का नशा और है, आज़ाद मुल्क में रहने का फ़ख्र कुछ और है।
आज़ाद मुल्क में रहने की मुसरत कुछ और है। आप कहते हैं कि आपस में अमन हो, प्यार हो और हम मिलके ये चीज़ें हम अपने आप को डेवलप करें, एशिया का नाम ऊपर लेके जाएं। जैसे यूरोपियंस कंट्री ने अपना नाम रोशन किया है, वैसे ही एशियन कंट्रीज़ बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के आगे लेके जा सकें। देखें सर जी, कोई भी कौम जंग करके कभी नहीं जीती, जंगों से कौमें नहीं जीतती। मेरी मान लीजिए जंगों से क्या होता है, अब वो तलवारों वाला सीन नहीं रह गया। अब वो तलवारों वाला सीन नहीं रह गया कि मैंने आपको मार दिया, ठीक है आपका बंदा मर गया। अब मैं न्यूक्लियर मैं चलाऊँगा, मेरे मुल्क के भी 8,000 मरेंगे, 8 लाख मरेंगे, 8 करोड़ मरेगा। अब वो जंग नहीं है, अब जंग दुनिया की, अब जंग आलमी जंग हो चुकी है। तो अमन पसंद रहना चाहिए, एक दूसरे से अमन से रहना चाहिए, किसी के मजहबी किसी भी चीज़ को टच ना करें, आप कभी भी तंग नहीं होंगे। मुसलमानों का ट्रिगर पॉइंट है उनका मज़हब, आप उसको किसी भी लिहाज से तंग करेंगे तो वो आपको, जो उसका सगा बाप भी होगा आप सल्लम के बारे में बात कर, मेरा अब्बा भी करेगा तो मैं उनको मार दूंगा। ये मेरा ईमान है भाई यार, इस पर हमारा कंपैरिजन ही नहीं है, इस पर हमारा कोई कॉम्प्रीमेंट कोई चीज़ नहीं है। तो आप क्यों करते हैं? वैसे आप हमारे भाई हैं, हिंदू, मेरे साथ मिलके खाना खाए, मुझे कोई इशू नहीं, मिलके कारोबार करे, ज़िंदगी गुजारे, वो मेरे से अल्लाह करे ज़्यादा कामयाबी करे, ज़्यादा तरक्की कर जाए, हमें कोई इशू नहीं है।